हेलो दोस्तों, ग्रोइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल्स के 25 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को, जो कि आर.एस. खुरमी की बुक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से लिया गया है। इसके 150 क्वेश्चंस को हम लोग पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट। देखिए, पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ स्पेस लेटिस फाउंड इन अल्फा आयरन। बोल रहा है कि जो स्पेस लेटिस होते हैं अल्फा आयरन में, वो किस में होते हैं, किस स्पेस लेटिस में पाया जाता है अल्फा आयरन। तो इसमें ऑप्शन है आपके बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस, फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस एंड क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस। तो इसको मैं बताता हूँ। जो आपके जो स्पेस लेटिस होते हैं, ठीक है, जैसे कि पहला होता है बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस, दूसरा होता है फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस और तीसरा होता है हेक्सागोनल स्पेस लेटिस। तो सबसे पहले तो एटम्स के बारे में एक बार रिवाइज कर लेते हैं। बॉडी में कितने एवरेज, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में टोटल जो एटम्स की संख्या होती है उसमें 9 होती है। फेस में कितनी होती है, फेस में मैंने बताया था एफ फॉर फेस, एफ फॉर 14 होती हैं। और हेक्सागोनल में टोटल 17 एटम्स होते हैं। और इसमें जो आयरन्स होते हैं वो किस, अगर पूछा जाए किस टाइप का अल्फा आयरन फाउंड किया जाता है। देखिए, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में टोटल कौन से होते हैं, इसमें होते हैं अल्फ़ा, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा। तो इसमें बीटा को आप हाइड कर दीजिए, अल्फ़ा, गामा, डेल्टा, बस इसको ही आप जो है इसके सीक्वेंस फॉर्म में लिख दीजिए, अल्फ़ा, गामा और डेल्टा, ठीक है। तो बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में अल्फ़ा आयरन होता है, फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में गामा आयरन होता है और हेक्सागोनल स्पेस लेटिस में डेल्टा आयरन होता है, ठीक है। बिल्कुल सीक्वेंस में याद कर लीजिए। ये भी सीक्वेंस में आपको याद होना चाहिए। फेस ये नहीं कि फेस पहले लिखते बॉडी बाद में लिखते। तो बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में अल्फ़ा आयरन, फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में गामा आयरन और हेक्सागोनल स्पेस लेटिस में डेल्टा आयरन होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द टाइप ऑफ स्पेस लेटिस फाउंड इन अल्फा आयरन। अल्फा आयरन पाया जाता है किस प्रकार के स्पेस लेटिस में। तो अल्फा मैंने बताया बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस, तो इसलिए बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द टाइप ऑफ स्पेस लेटिस फाउंड इन गामा आयरन। गामा आयरन में कौन सा स्पेस लेटिस होता है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, अल्फा, बीटा हटा देते हैं, गामा। तो गामा किस में होगा, फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में, ठीक है। गामा किस में होगा, फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में। नेक्स्ट है बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस इज फाउंड इन। बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस किस में पाया जाता है, तो उसमें अल्फा आयरन होता है। तो अल्फा आयरन बाकी मटेरियल्स पे टंगस्टन, क्रोमियम, मोबिलियम होता है, ठीक है, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस इज फाउंड इन गामा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर एंड निकिल। देखिए फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस, तो मैंने बताया अल्फा, गामा। फेस के बाद फेस में कौन सा होता है, गामा, तो बिल्कुल सही है। गामा आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, इसमें नॉन फेरस एलॉय होते हैं, ये सब भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें नॉन फेरस मेटल्स आपको मिलेंगे और साथ साथ ये बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल होंगे, एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर, निकिल, ठीक है। तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट है क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस इज फाउंड इन। जो क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस होता है उसमें कौन सा होता है, देखिए इसमें आप ऑप्शन में देखेंगे अल्फा आयरन, ये तो आपका होता है अल्फा आयरन जो होता है वो बॉडी क्यूबिक स्पेस लेटिस में होता है। अल्फा के बाद क्या होता है, गामा, गामा, अल्फा, बीटा, गामा, गामा कौन सा होता है, गामा जो होता है वो फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस में होता है। और तीसरा कौन सा बच गया, डेल्टा। डेल्टा में कौन सा होता है, क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस। तो इसमें डेल्टा तो लिखा नहीं है, डेल्टा के अलावा बाकी तो चीज़ें लिखी हुई है ना, जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैडमियम, एंटीमनी, बिस्मथ, ये होगा आपका क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस में। देखिए ये चीज़ें आपको, ये मैं आपको जो बता रहा हूँ एक ट्रिक है, इसकी तरह से आप पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद रहेगी लंबे समय तक। बाकी ये आपको याद करना पड़ता है, तो इसकी आसान बनाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्पेस लेटिस पे आपका जिंक, मैग्नीशियम, कोबाल्ट में, अब ऐसे याद करेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा।
तो आप ऐसे करके एक एक करके आप ऑप्शंस को आप यहाँ से हटाते जाएंगे तो आपको लास्ट ऑप्शन जो मिलेगा वही सही होगा। बाकी आप इसको थोड़ा कई बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा। जैसे कि इसमें क्लोज ब्रैकेट में बोल रहा है कि कौन सा स्पेशलिटीज है, तो जिंक है, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, कैडमियम। अल्फा में क्या पढ़ा हम लोगों ने, इसमें काफ़ी इसमें कौन सा मटेरियल होता है, इसमें हार्ड मटेरियल होता है अल्फा आयरन में, जैसे टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डिनम, क्या है मोलिब्डिनम। और गामा आयरन में आपका सॉफ्ट मटेरियल एल्यूमिनियम, कॉपर, लेड, सिल्वर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ फेस सेंटर क्यूबिक स्पेस लेटिस। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है फेस सेंटर क्यूबिक स्पेस लेटिस का वो कितना होता है। देखिए हम लोगों ने सबसे पहले तो एटम्स के नंबर आपको याद होगा। फेस सेंटर क्यूबिक स्पेस लेटिस में जो एटम्स की संख्या कितनी होती है, एफ फॉर फेस, एफ फॉर 14 बताया था, तो इसमें 14 होती है। लेकिन इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, इसमें 12 होता है। ठीक है, कितना होता है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इज कॉल्ड। तो वो कहलाता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर। ठीक है, एटॉमिक पैकिंग फैक्टर कहलाता है। इसका मीनिंग होता है एटॉमिक पैकिंग फैक्टर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। एक एटम का जितना भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है अपॉन एक यूनिट सेल का जितना वॉल्यूम होगा, जब उससे हम इससे डिवाइड करते हैं तो एटॉमिक पैकिंग फैक्टर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एटम टू अनदर इज कॉल्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफरिंग इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन एटम टू अनदर। एक इलेक्ट्रॉन से दूसरे इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन्स, एक एटम से दूसरे एटम्स जो है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है ट्रांसफ़र होते हैं, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो होता है आयनिक बॉन्ड। केमिस्ट्री में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, वो होता है आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉलिड्स आर मेटालिक एंड डक्टाइल। इसमें से कौन सा सॉलिड्स है जो कि काफ़ी मेलिएबल है और डक्टाइल है। मेलिएबल क्या होता है, यानी हम उसको अगर हैमरिंग करेंगे, उस पर लोड डालेंगे तो वो क्या होगा, एक थिन शीट्स के रूप में फैल जाएगा। ठीक है। डक्टाइल क्या होता है, जब हम उसको खींचेंगे तो एक थिन वायर के रूप में वो फैलता जाएगा, मतलब थिन वायर के रूप में उसको खींच के उसको बड़ा कर सकते हैं, तो वो डक्टाइल प्रॉपर्टी कहलाएगा। तो इसमें से बताना है आपको कि इसमें से कौन सा सॉलिड है, क्या वो आयनिक सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड है, तो नन ऑफ दीज। तो देखिए इसमें से आपको ऑप्शन में पता चल जाएगा मेलिएबल एंड डक्टाइल, यानी वो मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट होना चाहिए, मेलिएबल होना चाहिए, तो इसमें मेलिएबल सॉलिड होगा इसका ऑप्शन, ये इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफेक्ट विच टेक प्लेस ड्यू टू इम्परफेक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन इज नो एज। डिफेक्ट जो कि किसके कारण होता है, ड्यू टू इम्परफेक्ट पैकिंग ऑफ एटम्स, एटम्स के इम्परफेक्ट पैकिंग के कारण होता है। ड्यूरिंग यानी किस समय होता है, क्रिस्टलाइजेशन इज नो एज, क्रिस्टलाइजेशन के समय होता है इम्परफेक्ट पैकिंग, तो वो कौन सा डिफेक्ट कहलाएगा, तो वो कहलाएगा आपका पॉइंट डिफेक्ट। इम्परफेक्शंस जो आएंगे उसमें, जो पैकिंग एटम्स का जो इम्परफेक्ट पैकिंग आएगा क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, वो पॉइंट डिफेक्ट में होगा। ठीक है, आप लोगों को पता होगा डिफेक्ट जो होता है उसको 3 भाग में डिवाइड किया गया है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट, सरफेस डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट कितने प्रकार के होते हैं उसको भी आने वाले क्वेश्चन में आएगा। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉइंट इम्परफेक्शंस। पॉइंट इम्परफेक्शंस कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं, देखिए इसमें ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही है। इसमें वैकेंसी भी है, पॉइंट इम्परफेक्शंस के अंतर्गत आता है। फ्रैंकल इम्परफेक्शंस ये भी है, और इंटरस्टिचुअल इम्परफेक्शंस। तो ये सारे ऑप्शन आपके सही है, ये सब पॉइंट डिफेक्ट के अंतर्गत आता है, तो ऑल ऑफ दीज वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाई पेनिट्रेशन मेथड इज जनरली यूज टू लोकेट। जो डाई पेनिट्रेशन मेथड होता है वो यूज किया जाता है लोकेट करने में क्या, सरफेस डिफेक्ट। देखें आपको डाई पेनिट्रेशन मेथड देखा होगा, उसमें सरफेस पे क्या करते हैं, उसमें एक मतलब एक लिक्विड को उस पर डाला जाता है, और वो लिक्विड क्या होगा, अगर उस पर डिफेक्ट रहेगा तो उस डिफेक्ट में जाके
आपको पेनिट्रेट हो जाएगा, तो आपको वो दिखेगा। ऐसे आपको सिंपल आप आँखों से देखेंगे तो नहीं दिखेगा, लेकिन हम उस डाई को डालेंगे और तो वो डिफेक्ट जो है दिखना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो डाई पेनिट्रेशन मेथड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ब्रिटल फ्रैक्चर। ब्रिटल फ्रैक्चर का आपको बताना है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ब्रिटल फ्रैक्चर के बारे में है। देखिए, हाई टेम्परेचर एंड लो स्ट्रेन रेट फेवर ब्रिटल फ्रैक्चर, ये नहीं होता है। मेनी मेटल्स आर विद हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉमनली सो ब्रिटल फ्रैक्चर, ये भी नहीं है। ब्रिटल फ्रैक्चर इज ऑलवेज प्रोसीड बाई नॉइज के थ्रू नहीं होता है। कप एंड कोन फॉर्मेशन इज कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ब्रिटल मटेरियल, कप एंड कोन से भी नहीं होता है। एक बार फिर से पढ़ते हैं, हाई टेम्परेचर एंड लो स्ट्रेन, ये तो नहीं होगा। जब हम बोल रहा है कि ब्रिटल फ्रैक्चर तब होगा जब हम उसको गर्म करेंगे और लो स्ट्रेन पे रहेगा, तब ब्रिटल फ्रैक्चर होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन कि मेनी मेटल्स विद हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर कॉमनली सो ब्रिटल फ्रैक्चर। देखिए, जो क्लोज पैक्ड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है वो ब्रिटल फ्रैक्चर को शो करता है। मेनी मेटल्स विद हेक्सागोनल, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें स्पेसिफाई द करेक्ट सीक्वेंस करेक्टली। आपका यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देखिए, ऑप्शंस में क्या क्या है, ग्रेन ग्रोथ, क्रिस्टलाइजेशन एंड स्ट्रेस रिलीफ। इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे, देखिए, स्पेसिफाई द सीक्वेंस करेक्टली। देखिए, कोई मान लीजिए कोई सीट मेटल है, स्टील का प्लेट है या फिर स्टील की चादर कह लीजिए, उसमें वेफिनेस है, ठीक है, हम उसको हीट ट्रीटमेंट के लिए डालते हैं। नॉर्मली कोई हीट ट्रीटमेंट के लिए डालते हैं, तो हीट ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। तो जब हम इसको फर्नेस के अंदर डालेंगे उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो सबसे पहले जो स्ट्रेस है ये रिलीज हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होगा, इसका स्ट्रेस रिलीज होगा, स्ट्रेस रिलीज, ठीक है। जैसे टेम्परेचर 400-500 तक जाएगा, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा, वो जाएगा रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर पे, यानी 800 डिग्री टेम्परेचर जब क्रॉस करेगा तो वो कौन सा कहलाएगा, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, ठीक है, रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ऊपर जो टेम्परेचर जाएगा तो इसके जो ग्रेन्स होंगे वो फाइन ग्रेन्स कोर्स ग्रेन्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी 2 ग्रेन्स मिलकर एक सिंगल ग्रेन्स बना देंगे। तो यहाँ पे आपका स्टार्ट हो जाएगा ग्रेन ग्रोथ। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले स्ट्रेस रिलीज होगा, उसके बाद रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर, उसके बाद ग्रेन ग्रोथ। तो कौन सा है ऐसा, ये वाला, स्ट्रेस रिलीज फिर रिक्रिस्टलाइजेशन एंड देन ग्रेन ग्रोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका सी वाला ऑप्शन हम लोगों ने ट्रिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल इज जनरली एग्जामिनेटेड बाई। देखिए, यहाँ पे आपको माइक्रो, यहाँ पे ध्यान से पढ़ना है। मैक्रो मीन्स मैक्रो और माइक्रो में अंतर होता है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा, मैक्रो मीन्स उससे बड़ा। तो मैक्रो स्ट्रक्चर जो होता है मटेरियल का, उसको हम जनरली एग्जामिन करते हैं, यानी उसको हम लोग कैसे चेक करते हैं, उसको हम लोग चेक करते हैं नेक्ड आई से। कैसे चेक करते हैं, तो नेक्ड आई से चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल, ये माइक्रो है, जनरली एग्जामिन्ड बाय ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, नेक्ड आई से। देखिए, माइक्रो स्ट्रक्चर को इन सारी चीज़ों से एग्जामिन नहीं करते हैं, तो इसका नन ऑफ दीज वाला ऑप्शन सही होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ ए मटेरियल इज जनरली एग्जामिन्ड बाय क्रिस्टल मटेरियल का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो जनरली एग्जाम किया जाते हैं। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए, वो एक्सरे टेक्निक से ही प्राप्त किया जाता है, ठीक है, एक्सरे टेक्निक से ही उसको पता किया जाता है उसके बारे में। तो एक्सरे टेक्निक इसका सही वो ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लो कार्बन स्टील इज हीटेड अप टू अपर क्रिटिकल टेम्परेचर, जब आप लो कार्बन स्टील को गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, अप टू यानी अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक उसको गर्म करते हैं, तो क्या होगा, एवरेज ग्रेन साइज उसका मिनिमम हो जाएगा। एवरेज ग्रेन साइज इज मिनिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए मीडियम कार्बन स्टील इज हीटेड टू कोर्सिंग टेम्परेचर, जब आप मीडियम कार्बन स्टील को गर्म करते हैं कोर्सिंग टेम्परेचर तक, तो क्या होगा,
तो उसका जो ग्रेन होगा ना वो बहुत तेज़ी से क्या होगा, इंक्रीज होगा। मीडियम कार्बन स्टील को जब हम गर्म करेंगे, कोर्सिंग टेम्परेचर यानी कोर्स, जब उसके जो फाइन ग्रेन्स होते हैं वो जब कोर्स ग्रेन में कन्वर्ट हो जाते हैं, उस टाइम पे जो टेम्परेचर रहेगा उस समय जो ग्रेन साइज है बहुत तेज़ी से क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन ए लो कार्बन स्टील इज हीटेड अप टू लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी जब लो कार्बन स्टील है उसको जब आप गर्म करते हैं अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक, यहाँ पे मीडियम कार्बन बोला था, यहाँ पे लो कार्बन बोला है, तो क्या होगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पर कोई चेंज नहीं होता है। इसका आप लोगों ने आयरन कार्बन डायग्राम देखा होगा। आयरन कार्बन डायग्राम में क्या होता है, नीचे में आयरन की परसेंटेज लिखी होती है, यहाँ पे टेम्परेचर होता है। तो जैसे जैसे इसका जैसे अगर कार्बन की परसेंटेज ही डिपेंड करता है कि उसका अपर क्रिटिकल टेम्परेचर लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होगा। सबसे पहले लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर आता है, उसके बाद अपर क्रिटिकल टेम्परेचर आता है। कार्बन की परसेंटेज बढ़ती है तो अपर लोअर ये जो टेम्परेचर है आपका क्रिटिकल टेम्परेचर ये बढ़ता घटता रहता है। तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर जब रहता है, लो कार्बन स्टील यानी कार्बन की मात्रा कम रहेगी, लो क्रिटिकल टेम्परेचर रहेगा, तो उसमें जो ग्रेन ग्रोथ होगा वो उसमें नहीं होगा। और इसके बारे में बता देता हूँ, जैसे कि ये कार्बन की परसेंटेज होती है, ठीक है, कार्बन की परसेंटेज, ये टेम्परेचर होगा। जब उसको हीट करते हैं और लो क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर ये है, लो क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या होता है, ग्रेन ग्रोथ स्टार्ट होता है। जैसे जैसे ऊपर टेम्परेचर जाता है ग्रेन ग्रोथ स्टार्ट होता है, और अपर क्रिटिकल टेम्परेचर तक ग्रेन ग्रोथ होना ख़त्म हो जाता है, यानी यहाँ से स्टार्ट होता है यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो जब लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर पे होता है और उसमें कार्बन भी कम है यानी लो कार्बन है, तो उसमें जो है कोई ग्रेन का साइज अभी चेंज नहीं होगा, नो चेंज। नेक्स्ट है, द क्वेंचिंग ऑफ स्टील फ्रॉम अपर क्रिटिकल पॉइंट रिजल्ट इन ए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। स्टील का क्वेंचिंग फ्रॉम अपर क्रिटिकल पॉइंट रिजल्ट ए फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। तो क्या ऐसा ही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लो कूलिंग ऑफ स्टील फ्रॉम, स्लो कूलिंग, स्टील की जो स्लो कूलिंग होती है फ्रॉम रिजल्ट ऑफ कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर। तो क्या होता है, अपर क्रिटिकल पॉइंट, अपर क्रिटिकल पॉइंट रिजल्ट है। मैं बताया कि जब अपर क्रिटिकल पॉइंट पे पहुंच जाता है उस समय उसका ग्रेन ग्रोथ होना बंद हो जाता है और उस समय वो कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो जब कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर की बात की जाए तो वो अपर क्रिटिकल पॉइंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मटेरियल इज सेड टू बी एलेक्ट्रोपिक इफ इट हैज, मटेरियल कहा जाएगा एलेक्ट्रोपिक कब कहलाएगा, जब उसमें डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, यानी इसका सी ऑप्शन वाला सही हो जाएगा। डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर एट डिफरेंट टेम्परेचर, डिफरेंट टेम्परेचर पर उसके जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होंगे और डिफरेंस होंगे तो वो कहलाएगा एलेक्ट्रोपिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए फाइन ग्रेन स्टील, ए फाइन ग्रेन स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिए, एक कोर्स ग्रेन स्टील। इसमें आपको बताना है फाइन ग्रेन स्टील क्या होगा, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है, ठीक है, और उसकी टेंडेंसी होती है टूटने की, डिस्टोर्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, क्योंकि जब हम उसको हीट ट्रीटमेंट करते हैं तो वो टूट जाता है, डिस्टोर्ट हो जाता है ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। तो फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर हमेशा याद रखिए, डक्टाइल होता है और लेस टेंडेंसी टू डिस्टोर्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर ठीक इसका उल्टा होता है, ये लेस टफ होता है, ठीक है, टफ तो होता है बट थोड़ा कम होता है, लेस टफ, और इसकी ग्रेटर टेंडेंसी होती है टू डिस्टोर्ट ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट, ठीक है। ग्रेटर टेंडेंसी, जब भी हीट ट्रीटमेंट होगा तो ये टूटना ही है क्योंकि इसके स्ट्रक्चर जो है बड़े बड़े हो जाते हैं, मीन्स इसके जो ग्रेन साइड्स होते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में लेस मोर डक्टाइल, बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है और इसकी टेंडेंसी होती है, लेस टेंडेंसी होती है ड्यूरिंग हीट ट्रीटमेंट के दौरान टूटने का। और कोर्स ग्रेन स्ट्रक्चर में मोर डक्टाइल होता है और लेस टेंडेंसी होती है, सॉरी ये लेस टफ होता है एंड ग्रेटर टेंडेंसी होती है हीट ट्रीटमेंट के दौरान टूटने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आयरन एग्जिट एट 910 डिग्री सेल्सियस। इसे बोल रहा है कि इसमें से कौन सा आयरन आपको 910 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होता है, एग्जिट करता है। तो ये हम लोगों ने अभी पढ़ा है,
अल्फा आयरन, बीटा आयरन, गामा आयरन। अल्फा आयरन, बीटा तो होता नहीं है, अल्फा, गामा एंड डेल्टा। तो याद रखिए अल्फा आयरन 910 डिग्री सेल्सियस पे फॉर्म होता है, गामा आयरन 910 से लेके 1400 डिग्री सेल्सियस पे 1403 एग्जैक्ट लिख लीजिए, 1403 इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है। और जो डेल्टा आयरन होता है वो कितना होता है, वो होता है 1400 से 1530। ठीक है, अल्फा आयरन, गामा आयरन, डेल्टा आयरन। अल्फा आयरन में कौन सा स्पेस लेटिस होता है, बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस। गामा में फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस और डेल्टा में हेक्सागोनल स्पेस लेटिस। तो इसका आपको कई सारे क्वेश्चन आपको ऐसे कवर हो जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आयरन एग्जिस्ट एट 900 डिग्री सेल्सियस पे कौन सा आयरन एग्जिस्ट करेगा, तो अल्फा आयरन। फॉलोइंग आयरन एग्जिस्ट बिटवीन 910 से 1403 में मैंने क्या बताया, गामा आयरन। डेल्टा आयरन प्रोसेस बाई अल्फा बीटा, हाइड कर दीजिए, गामा डेल्टा। डेल्टा में कौन सा, डेल्टा में हेक्सागोनल सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस होता है, इसलिए गलत हो गया। पियरलाइट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 87% फेराइट एंड 13% सीमेंटाइट, बिल्कुल सही। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 79 नंबर का, 179 नंबर का। जो पियरलाइट होता है, पियरलाइट किस का आपको कॉम्बिनेशन बताना है, तो उसमें देखिए 87% फेराइट होता है और 13% सीमेंटाइट होता है। ठीक है, 87% फेराइट और 13% सीमेंटाइट। और सीमेंटाइट का भी कॉम्बिनेशन पूछता है, तो सीमेंटाइट का कॉम्बिनेशन क्या होता है आगे क्वेश्चंस में आएगा। इसमें नॉर्मली आयरन और कार्बन होता है, कितना 94% आपका ये होता है आयरन होता है और 6% आपका कार्बन होता है। सेम लाइक ये एक स्टील ही कह लेते हैं। कास्ट आयरन जितना क्वांटिटी होता है कार्बन और स्टील का उतना ही होता है सीमेंटाइट में। तो पियरलाइट में आपको याद रखना है 87% फेराइट, 13% सीमेंटाइट, बिल्कुल सही। हार्डनेस ऑफ स्टील डिपेंड अपॉन, स्टील की हार्डनेस डिपेंड करता है, तो स्टील की हार्डनेस डिपेंड करता है किस चीज़ों पे, अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट इज कंटेंट। देखिए इसको बहुत आसानी से आप ऐसे याद कर सकते हैं। देखिए स्टील में ऐसा क्या चीज़ होगा कि वो बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, तो देखिए जैसे कि हम लोग सिंपल याद कर सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट बनाते हैं, कंक्रीट तो उसमें क्या डालते हैं ताकि वो उसकी हार्डनेस बरकरार रखती है, सीमेंटाइट। ठीक है, तो सीमेंटाइट जो है अमाउंट ऑफ सीमेंटाइट कंटेंट, तभी वो ज़्यादा हार्ड होता है। आप स्टील के मामले में भी आप इसको ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है तो आप याद करने में दिक्कत होगी, तो हमेशा याद रखिए जब हार्डनेस की बात आ जाए, स्टील हार्डनेस की बात आ जाए तो सीमेंट डालते हैं, सिंपल सी बात है, सीमेंटाइट डालते हैं। सीमेंटाइट को अगर कंटेंट करते हैं यानी वो मिला होता है तो स्टील हार्ड होगा। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन बताना है, क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में डिस्क्राइब करके लिखना है, जिससे आपका प्रैक्टिस भी बना रहे लिखने का। ठीक है, मैंने क्या बताया आपको बताना है, मैंने बताया था बॉडी सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस, फेस सेंट्रिक क्यूबिक स्पेस लेटिस और हेक्सागोनल स्पेस लेटिस। इसमें जो आयरन एटम्स होते हैं वो कितने होते हैं, ठीक है, आपको ये बताना है, एटम्स की संख्या बतानी है, और साथ साथ आपको उसमें कौन कौन से आयरन, जैसे अल्फ़ा बीटा गामा मैंने बताया ना, अल्फ़ा गामा डेल्टा, वो किस टेम्परेचर पे ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके लिखेंगे तो आपको भी एक प्रैक्टिस होएगा लिखने का और आपको उसके बारे में जानकारी भी मिलती रहेगी। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो इसके बाद बनाऊंगा 181 से लेके बाकी आगे का।